शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीशंकराचार्यः विरचितं शिवपञ्चाक्षरी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गौरीश्वराय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ भगवती जगदम्बा भगवान शिव के अर्धांगिनी और उनके हृदय में सदैव निवास करने वाली आधारशिला, सृष्टि की कल्याण की कारक माया स्वरूप में संपूर्ण जगत को मोहित कर देने वाली उन दिव्य शक्ति माँ भगवती जगदम्बा का नंदजा शैलपुत्री पार्वती और भगवान की अर्धांगिनी शिव शक्ति के समन्वय स्वरूप को कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। माँ भगवती धारी देवी को, उन समस्त 51 पीठों को जहाँ माँ भगवती के अंग प्रत्यंग गिरे हैं और माँ भगवती के सिद्ध पीठों की स्थापना हुई है। इस जगत के कल्याणार्थ, इस जगत के उद्धारार्थ ही दिव्य आत्माओं श्री शिव महापुराण का जो ये रुद्र संहिता सती खंड 2 का जो उपाख्यान चल रहा है, आए इस ज्ञान की गंगा में स्नान करें। अल्प ही सही, थोड़ा ही सही, आंशिक ही सही, लघु ही सही, पर करें तो सही। ये क्योंकि ये जीवन, ये कली काल जो है ना, इसमें 5 मिनट 5 सेकंड भी बहुत अगर हम प्रभु का स्मरण कर सके, क्योंकि पर कलयुग के प्रभाव से हम सब बहुत ही प्रभावित हैं। आए उन देवादिदेव जो काल के स्वामी हैं, जो काल चक्र को चलाने वाले हैं, उनका ध्यान करते हुए उन महेश को, उन माँ भगवती को जो इस काल पर काबू पाए, इस काल का क्षय कर हमारे जीवन में समस्त प्राणियों के जीवन को उत्थान की ओर ले जाए, ऐसे उन दिव्य स्वरूप गोपेश्वर को, रामेश्वर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उन पंच केदारों को, उन पंच देवताओं को, उन पंच तत्वों को, अहम तत्त्वमसि शिवोहम, शिवोहम की भावना जो हमारे हृदय में सदैव प्रतिपादित करते हैं। उन देवादिदेव काशी विश्वनाथ को, उन गंगाधर को, उन डमरूधर को सदैव अपने हृदय में, उन नागेश्वर को स्थान देते हुए, उनका स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य करना कौन नहीं चाहेगा। आए भगवान जगन माता की आराधना दक्ष जब करते हैं तो दक्ष कहते हैं, महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी, कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी, शिवा शांता महामाया योग निंद्रा जगन्मयी, या प्रचोते वेद सिद्धि नमामि त्वं हितावहम्, यया धाता जगत सृष्टो नियुक्तोस्तां पुरा करोत्, तां त्वं नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरीं, यया विष्णुर्जगत् स्थितेः नियुक्तास्तां सदा करोत्, तां त्वं नमामि परमां जगद्धात्री महेश्वरीं, जगद्धात्री महेश्वरीं, यया रुद्रो जगत्रासे नियुक्तस्तां सदा करोत्, त्वं नमामि परमा जगद्धात्री महेश्वरी, रज्जस्वत्तं तमो रूपं सर्वकार्यकरी सदा, त्रिदेव जननी देवी त्वं नमामि
च त्वां शिवाम्। यस्त्वां चिन्तयेते देवी विद्या विद्यात्मका परां, तस्य भुक्तिश्च मुक्तिश्च सदा करतले स्थिताम्। यस्त्वां प्रत्यक्षतो देवी शिवा पश्यति पावनीं, तस्य अवश्यां भवेन्मुक्तिर्विद्या विद्याप्रकाशिकाम्। ये स्तुवन्तं जगन्मातार्भवानी अम्बिकेति च जगन्मयीति दुर्गेति सर्वतेषां भविष्यति। इस कलयुग के लोग माँ भगवती जगदम्बा से, भवानी से, पार्वती से, गौरी से, गंगा से, यमुना से, अलकनंदा से, सरस्वती से, सिंधु कावेरी से, रेवा से, सरयू से, नर्मदे से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती प्रत्यक्ष स्वरूपा, इस जगत का कल्याण करने हेतु आप अमृत की धारा बनकर, अमृत का रस बनकर अमृत की वर्षा करती हो, ममता की वर्षा करती हो, भक्ति की वर्षा करती हो, वैराग्य की वर्षा करती हो, प्रेम की वर्षा करती हो। आप अनन्य स्वरूपों में यदि राधा रानी के स्वरूप में आपने प्रेम की वर्षा की है, तो पार्वती के स्वरूप में आपने तप और साधना की वर्षा की है। हे दिव्य स्वरूपिणी, हे परमात्मा का, प्रभु की भी जो परमात्मिका, जो परम आत्मा बनकर शिव के आत्म स्वरूप में रमण करती हो, ध्यान में रमण करती हो, स्मरण में रमण करती हो, उनकी पूजा करती हो, उनकी तपस्या करती हो। हे दिव्य स्वरूपिणी जगदम्बा, आप भी हमारे जीवन में आपका प्रादुर्भाव और हमारा जीवन निर्विकार होकर आनंदित हो, परमानंदित हो, और हम आपके लोक को प्राप्त करें। यह भावना दक्ष ने जब परमात्मा से की, उन महिषानी से की, उन शिवा से की, तो माँ भगवती ने बेटी के स्वरूप में, कन्या के स्वरूप में दक्ष के घर में 60 कन्याओं का विवाह के पश्चात माँ भगवती का अवतरण करने के। माँ कितनी दयालु है, सब कुछ होते हुए भी इस महा कार्य में, इस महान कार्य में, इस महान कर्म में, जगत की सृष्टि हेतु दक्ष के घर में माँ की भगवती अवतरित हो गई। हे दिव्य आत्माओं, दक्ष और दक्ष की जो पत्नी है आनंद उत्सव मना रहे हैं और माँ भगवती की बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। और चूंकि ये हिमालय है, ये हिमालय की कंदराएं हैं, यहाँ भावनाएं, यहाँ ऊर्जाएं, यहाँ निर्भयता, यहाँ भोलापन, यहाँ की सादगी किसके मन को नहीं जीतता। देवताओं की देवभूमि उत्तराखंड, भारत, हिमालय, इस भूमि को, इस पावन भूमि को समुद्र वस्ने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शे क्षमस्व मे, पादस्पर्शे क्षमस्व मे, पादस्पर्शे क्षमस्व मे। माँ भगवती का इस प्रकार से प्रातः स्मरण करने से जो 3-4 जो बातें हैं, ये अगर हम ध्यान करें तो निश्चय ही हमारा उद्धार और हमारा कल्याण। सर्वप्रथम जब हम सुबह को उठें, प्रातः स्मरण करते समय कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम। समुद्र वस्ने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शे क्षमस्व मे, पादस्पर्शे क्षमस्व मे, पादस्पर्शे क्षमस्व मे। इस प्रकार से माँ भगवती को हम अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा अर्पित करें, इन श्रद्धा के सुमन को देते तो निश्चय ही हमारे जीवन अन्न धन से और वैभव से भर जाता है। हमें पत्नी भी मिलेगी तो सुधर्मा मिलेगी, पति भी मिलेगा तो सुधर्मा मिलेगा, सुकर्म करने वाला मिलेगा, निस्वार्थी मिलेगा, प्रेममयी मिलेगा, पुण्यदायी मिलेगा, धर्मार्थ मिलेगा, धर्म कर्म के कार्य को करने वाला मिलेगा।
ऐसी धर्म पत्नी सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है, ऐसा पति भी सौभाग्यशाली स्त्रियों को मिलता है। और यदि जीवन को सुंदर बनाना है, गृहस्थ का यदि आश्रम में आपको जाना है, आप प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान और भगवती शिव शक्ति की आराधना आपके जीवन को सुसंगठित करके कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र को और अशोक सुंदरी जैसी पुत्री को वरदान के स्वरूप में देती है, जो आपका नाम रोशन करती है। और सर्व सौभाग्य को यदि स्त्रियों की इच्छा है तो वह माँ भगवती गौरी पूजन। माँ भगवती सीता ने भी श्री राम जी से विवाह के पूर्व ही गौरी मंदिर जाकर माँ भगवती गौरी की आराधना की, पूजा की। जीवन के इतने संकटों में ये लीला श्री राम की, माँ भगवती जानकी की लीलाएं हैं, लेकिन मनुष्य के लिए बड़ी प्रेरक और प्रेरणादायक हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों नहीं हो, अपने पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते। उन्होंने अब अपनी मर्यादाओं का कभी त्याग नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए वो पुरुषों में पुरुषोत्तम राम बने और माँ भगवती सीता जानकी त्याग की मूर्ति बने। इस पृथ्वी से ही हमारा जन्म होता है। इन पंच तत्वों की बनी यह धरती, यह पृथ्वी हमारी माता है, यह प्रकृति हमारी माता है, यह सनातन हमारा धर्म है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया को बढ़ाता है, हमारी वंश वृद्धि को करता है। जीव जंतु जितने भी जगत में जितनी भी चीजें हैं, इन सब का जो पालन पोषण रक्षक और सृष्टि का क्रमिक विकास करती है, ये माँ भगवती वसुंधरा के स्वरूप में गौरी ही करती है। भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी सती अम्बा अंबिके अम्बालिके माँ भगवती नारियों के स्वरूप में इस जगत को आच्छादित करती है, प्रतिपादित करती है। पुरुष प्रधान, पुरुष जो संवर्ग है जीव जंतु से सबसे लेकर भगवान शिव की आज्ञा से ही शिव आत्म स्वरूप में सृष्टि के क्रमिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हमारे भीतर, हमारे आत्मा के भीतर, हमारी अंतर आत्मा में धर्म होता है, कर्म होता है, तो निश्चय हमारी उन्नति और हमारा जीवन आनंद उत्सव की भांति हम उसे जीते हैं। इसी प्रकार से आज हिमालय राज्य में बड़ा उत्सव चल रहा है। कन्या हो गई, पूरा नगर सज गया है क्योंकि माँ भगवती स्वयं कन्या बनकर हिमालय राज के घर में पधार गई है। बोलिए माँ भगवती जगदम्बा की सदा जय, बोले रामेश्वर की गोपेश्वर की सदा जय। यह भावना भगवान शंकर की जो मूल हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इन्हीं भावों के साथ गुरुमानंदनी सरस्वती तिरुगी नारायण श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का भाग 2 जो चल रहा है, बड़ा आनंदोत्सव है और यह जीवन में सदा बना रहे। ये हमने अपने नियम में एक प्राविधान रखा है कि हम अपने आप को संतुलित करें, अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मन को अच्छा बनाएं और हृदय मन के विकारों को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, वो है धर्म कर्म। जब हम कर्म करते हैं, धार्मिक कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद उत्सव हो जाता है, सदा वसंत हमारे जीवन में होता है। इस जीवन के लिए सब कुछ है, प्रकृति हमारे जीवन के लिए है, लेकिन जब हम इसका सदुपयोग करते हैं, इसका भी एक सिद्धांत है, इसको कैसे जिएं, इस जीवन को हम कैसे रखें, ये हमारे जो पूर्वज हमारे पूर्वज हैं और उन पितृ देवताओं को जिनके आशीर्वाद से यह श्री शिव महापुराण चल रहा है, वे शिव स्वरूपा हैं, वे सती स्वरूप हैं, गौरी स्वरूप हैं। उन मातृ शक्ति को, उन पितृ शक्ति को कोटि कोटि नमन करती हूँ, उन पितृ देवताओं का, शेम मुखेम नाग राजा का।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। श्री राम दूतम शरणं प्रपदे, श्री राम दूतम शरणं प्रपदे, श्री राम दूतम शरणं प्रपदे। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः।